ज्वेलरी, चूड़ा पहना, ये वो, सिंदूर, मांग, सब कुछ। तो उसके 2 महीने बाद तीसरी, सिंदूर, मांग, लहंगे, शादी, चूड़ा, सब कुछ। उसके थोड़े दिन बाद 4th, और ये वाइफ है। क्यों नहीं पकड़ रही यहाँ की पुलिस? हमने कैंसिल किया था, हमने मना किया था, चंडीगढ़ नहीं रखेंगे। जब हमारे हरियाणा का केस है, हमने इस लड़की को रिक्वेस्ट किया है। इसका फादर आपका पुलिस मुलाजिम है, होम सेक्रेटरी के पास है स्टैंटन। आप ये है ना? नहीं, हमने मना किया था, इनको वापस ले आएंगे। आप हमें सुनील जांगड़ा दो। आपको मैंने कहा था अभी नहीं केस दर्ज करना उधर। कोई बात नहीं, अब आपको फांसी में चाहिए ना साल में, आपने बोला था। ठीक है, वापस ले आएगा केस। बोलिए। कौन कौन डीएसपी पढ़ता है आपका? आपका डीएसपी कौन पढ़ता है? सरदार सिंह। जिसके पास भी है, मुझे 2 दिन में ये लड़का अरेस्ट चाहिए। ये 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके बैठा हुआ लिव इन के उसमें। और महिला पुलिस तो खास तौर से ऐसी केसों पे ध्यान दे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, और ऐसा नहीं कि पुलिस के केस में, बहुत सारे किसी भी महिला की हेल्प करने में महिला पुलिस खास तौर से और ज्यादा ध्यान दे। फोन नंबर तो और कुछ तो और होगा भैया। एसपी को अभी आपको सामने आप लेकर आओ ना, आपको काम और लेकर आओ। अपॉइंट द डीएसपी, स्पेशल डीएसपी। ये लड़का हमें अरेस्ट चाहिए इमीडिएट। नहीं, आजा आजा से कौन आता है ना? पुलिस आजा आजा कैसे करती है? आजा ऐसे करती है। आजा आजा कौन करता है? ये पुलिस का कब से रवैया शुरू हुआ? आजा आजा है? नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। इमीडिएट एसपी को लिखो, अभी मेल कर बैठे बैठे। 2 दिन में मुझे ये लड़का चाहिए महेंद्र जी। एक ब्लैंक कॉपी। चलिए नेक्स्ट केस। आप कोई लड़की सेटिस्फाइड ना हो तो हमने ऐसे भी 8 से 10 केसेस दिए हैं, और इसके बावजूद हमारे पास 3 नए केसेस आए हैं जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। मैम, हरियाणा की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? जिस तरीके से आप हर जिले में जाके सुनवाई आप करते हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप महिलाओं के उत्पीड़न के देखिए, मामले में? 2 तरह की चीजें हैं। एक तो महिलाएं बहुत जागरूक हो गई, एम्पावरमेंट के नाम पे, आगे बढ़ने के नाम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, परंतु ये जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं किसी ना केस में गलत दिशा पे जा रही है। तो वो है लिव इन रिलेशनशिप। आज आप लोगों ने भी देखा होगा हेयरिंग में कि हमारे पास 20 साल से लिव इन की एक लेडी का केस है। अब ना तो शादी हुई है, मेरे को अपने साथ रख लिया घर ले जाके, और पति उसका कहीं और है, 4 बच्चे ऑलरेडी पहले से थे, नए आदमी के साथ 20 साल से रह रही है, अब वो कहीं और ढाबे पे काम कर रहा है, वहां की महिला के साथ बातचीत करता है। मतलब ये एक न्यूसेंस क्रिएट करने वाले केसेस हैं कि आपने अभी शादी नहीं की, 20 साल से रह रही हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? लिव इन इसलिए नहीं दे सकते कि ये लिव इन का फंडा तो अभी तो थोड़े सालों में, 3-4 सालों के अंदर ज्यादा डेवलप हुआ, उसके अधिकार, उसका कानून बना। तो ऐसे केस में क्या करना है, ये विचार करने की बात हो जाती है। और आपने यहाँ देखा मैक्सिमम केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस लगे थे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड, अब्रॉड चला गया, एनआरआई हो गया, वहां जाके दूसरी शादी कर रही, माँ बाप उस बच्चे का फोन नंबर, एड्रेस नहीं बताते हैं। ये आज की डेट में बहुत ज्यादा केसेस थे जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नर्सिंग कॉलेज का मामला था मैम, उसमें क्या कुछ आज 2 केसेस मुख्य रूप से थे। एक नर्सिंग कॉलेज का, जिनको हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है, मैक्सिमम बातें उनकी मंजूर हुई। नल नहीं है दरवाजों पे, चटकनी नहीं है, चेयरमैन रातों को घूमता है, पर्टिकुलर एक जने का बर्थडे मनाता है, बाकी गर्ल्स को प्रेशराइज करता है। ये अनफॉर्चुनेट है। इसमें दोहरी नीति का प्रदर्शन हुआ हमारे हिसाब से।
अगर आपके लिए सारी बच्चियां बेटी बराबर है तो एक बेटी के साथ इस तरह से वीडियोस बनना, उसका बर्थडे मनाया जाना, ये थोड़ा सा दूसरी गर्ल्स को हर्ट किया और गलत दिशा में ले जाता है बात को, वो हमने देखा। आज जितनी भी गर्ल्स आई थी, लगभग 200 से अधिक गर्ल्स आई हमारे पास जो माइग्रेट होना चाहती हैं। माइग्रेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उन सब के सारे कागज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इस नर्सिंग होम में एडमिट हैं, जमा हैं, वो उनको मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। इस वजह से हमने 1 सप्ताह का समय लिया कि कानून को पढ़े, माइग्रेट होने के क्या लॉज हैं, नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते हैं तो क्या सिस्टम है, इसलिए हमने उनको 1 सप्ताह का समय दिया। एक और केस जो हमारे पास आया, हिसार का रहने वाला सुनील जांगड़ा, मैंने पहले भी ये मीडिया में कहा था, आज फिर वो लड़का और उसका पूरा परिवार अपने घर से गायब था। पुलिस को वो लड़का नहीं मिल पाया जिसने शादी भी की है। आप सबके सामने उसका पिता, भाई, सभी लोग आए और उसने 4 अलग अलग जगह पर लड़कियों से रिलेशन भी किए। जो लड़कियों ने उससे रिश्ता किया हुआ है, मैं उन लड़कियों की जागरूकता के लिए, उनको आगाह करने के लिए कह रही हूँ कि इस लड़के ने ऑलरेडी एक शादी की है और फिर एक के साथ लिव इन, उसको चीट, दूसरी के साथ लिव इन, तीसरी के एट अ टाइम 4 लिव इन। तो मैं लड़कियों को ये समझाना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करके, कि इस चीज के लिए आप बहुत जागरूक रहें कि जिसके साथ आप रिलेशन कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। लिव इन के नाम पर आजादी ना ले, लिव इन के नाम पर आप बैकग्राउंड देखें। इन फ्यूचर अगर आपको उसके साथ बढ़ना है तो क्या सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर आपको लगता है कि इट डजंट मैटर, लिव इन तो एक फैशन है, देन डोंट कंप्लेन। वो एक के साथ रहे, 5 के साथ रहे, देन डोंट कंप्लेन, क्योंकि फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, कोई कानून नहीं है कि किसको न्याय दिया जाए। 4 लड़कियों के रिश्ते के बाद अगर कोई लड़की बोले नो मीन्स नो, तो फिर वो गलत निष्कर्ष निकल रहा है। मैं इसके ऊपर और गहराई से स्टडी करूंगी, परंतु मेरी पर्सनल समझ में जितना आया मैं वो गर्ल्स को समझाना चाहती हूँ। महिला आयोग जिस तरीके से कार्रवाई करता है उसमें कितनी तत्परता रहती है? ये आप बताएंगे, हम पूरा दिन से लगे हुए हैं, 11 बजे से बैठे हैं, अभी 7 बज रहे हैं। हमारी कार्रवाई में कहाँ कमी है, कितनी तत्परता है, कितना सत्य है, कितना जेन्युइन है, कितना हार्ड वर्क है, ये आप हमें नंबर देंगे, मीडिया के लोग। ठीक है।